दिल्ली में एक बड़ा ग्रुप सक्रिय है जो लगातार मसाजिद के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले, तकरीबन सवा महीने पहले, तुर्कमान गेट पर जो कार्रवाई की गई दरगाह फैज इलाही में, वो भी इसी ग्रुप का कार्रवाई का हिस्सा था। उसके बाद तुगलकाबाद की जामा मस्जिद पर भी याचिका डाली गई, लेकिन इस मामले में भी हाई कोर्ट ने उनको सख्त फटकार लगाई थी। अब एक और मामले में बड़ा बयान, बड़ी टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट की सामने आई है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस तरह से जो याचिकाएं जो PIL डाली जा रही हैं मसाजिद के खिलाफ, उन पर अंकुश लग पाएगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि सब्र का इम्तिहान ना लें। मस्जिदों से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिदों और धार्मिक जगहों से जुड़ी पिटीशन पर कड़ी नाराजगी जताई है और पिटिशनर्स को चेतावनी दी है कि वे हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, और जो लोग माहौल खराब करेंगे और फालतू PIL से कोर्ट का समय बर्बाद करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिदों और धार्मिक जगहों से जुड़ी पिटीशन पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसी पिटीशंस न सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल करती हैं, बल्कि समाज में बेवजह का तनाव पैदा करने का भी खतरा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई भी अंतरिम ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया और कहा, हमें पता है कि कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है। आप पहले से ही कोर्ट में हैं, तो बाहर जाकर बयान देने का क्या मतलब है। कोर्ट ने कहा है कि जब मामला जुडिशियल प्रोसेस में है तो पब्लिक में बहस और बयानबाजी करके इसे और भड़काना ठीक नहीं है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO की तरफ से फाइल की गई एक अलग पिटीशन पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस पिटीशन में 1980 के दशक की एक वसीयत को रद्द करने की मांग की गई थी। पिटीशनर ने दावा किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज उनके नाम पर ट्रांसफर की गई थी, जबकि असल में वह जमीन एक पब्लिक पार्क के तौर पर थी। इस पिटीशन के बारे में कोर्ट ने कहा है कि वो इस बारे में कोई घोषणा जारी नहीं कर सकता कि संबंधित डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नहीं, खासकर जब तक पिटीशन के फैक्ट्स और पार्टियों की स्थिति साफ ना हो। कोर्ट ने NGO को चेतावनी दी है कि वो कोर्ट के सब्र का टेस्ट ना लें और कहा है पिटीशन नियमों का खुला उल्लंघन लगता है। जरूरी निर्देशों को रिव्यू करने के बाद पिटीशन वापस ले ली गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वकीलों और पिटीशनर्स को ऐसे सेंसिटिव मामलों में बहुत संयम और जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि वो समझता है कि उसकी बातें कैसे पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वकील कोर्ट छोड़कर उसी मुद्दे पर बयान देना शुरू कर दें। कोर्ट ने कहा है कि जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग हो तो उसे मीडिया या पब्लिक फोरम पर लाकर डिबेट का टॉपिक बनाना न सिर्फ गलत है, बल्कि इससे जुडिशियल प्रोसेस पर भी असर पड़ सकता है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी पिटीशंस का इस्तेमाल पब्लिक को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया है कि ना तो मस्जिद मैनेजमेंट और ना ही संबंधित वक्फ इंस्टीट्यूशन को पिटीशन में पार्टी बनाया गया था, जिसे कोर्ट ने पब्लिक इंस्टेंट लिटिगेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ बताया। कोर्ट ने बताया कि पब्लिक इंपोर्ट्स के किसी भी मामले में सभी जरूरी पार्टियों को शामिल करना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाल के दिनों में धार्मिक जगहों और वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अक्सर पिटीशन फाइल की गई हैं, जिनका मकसद सिर्फ कानूनी मदद लेना नहीं बल्कि माहौल को प्रभावित करना भी लगता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर में साफ किया है कि कोर्ट पब्लिक इंस्टेट के नाम पर फाइल की गई बेकार और अधूरी पिटीशन को बढ़ावा नहीं देगा और भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्त रवैया अपनाएगा। तो अगर इसी तरह का रुख रहता है दिल्ली हाई कोर्ट का, तो शायद अब ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस तरह के पिटीशंस को लेकर अब कोई और सरकार की तरफ से कोई ऐसा डायरेक्शन जाता है कोर्ट्स को कि आपको इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस तरह से बोलना है, इनको एक्सेप्ट करना है, या इस तरह का माहौल बनाए रखना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। ये क़ब्ल अज़ वक्त होगा इस तरह की बातें कहना।